दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में दो इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला अपडेट है ये है कतर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस एरिया में ट्रक और बड़ी बसों को लाना मना है। वो बस जिसमें 25 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे जो है टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम नजर आ रहा होगा, ये टाइम फिक्स कर दिया गया है। इस टाइम में ट्रक और बड़ी गाड़ियों को इस रूट में लाना मना होगा। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का जो टाइम रखा गया है, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी कि सुबह में 2 घंटा तक के लिए ट्रक और बसों को जिसमें 25 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं तो इस रूट में लाना मना है। इसी तरह दोपहर के टाइम में 12 बजे से लेकर के 3 बजे असर के टाइम तक दोपहर के टाइम में 3 घंटा के लिए मना किया गया है। जबकि यहाँ पर शाम का वक्त भी दिया गया है, शाम 5 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। इस बीच में ट्रक और बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर जो आप लोगों को पिंक कलर में जो एरिया यहाँ पर दिखाया गया है, इस एरिया में ट्रक और बड़ी गाड़ियों को लाना मना है, बिना परमिट के नहीं ला सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके लिए जो है परमिट आप कैसे हासिल करेंगे, कहां से हासिल करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। दोस्तों यहां पर जूम करने के बाद में आप लोगों को एक रेड लाइन नजर आ रहा होगा। इस स्ट्रीट का नाम है 22 फरवरी स्ट्रीट। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस स्ट्रीट में किसी वक्त भी ट्रक या ये कि 25 सीटर से ज्यादा वाली गाड़ियों को नहीं ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो एरिया पिंक कलर के जरिए दिखाया जा रहा है, इस एरिया में अगर आप लोगों को परमिट मिल जाता है तो गाड़ी को ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर में भी लाइन नजर आ रहा होगा, तो इस लाइन में क्या है कि बिना परमिट के ही गाड़ी चला सकते हैं, ट्रक को या ये कि बस को। अगर आप इसके लिए परमिट हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमिट के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह अशगाल के साथ जो आपका एग्रीमेंट बना हुआ है उसकी भी कॉपी चाहिए, कंप्यूटर कॉपी चाहिए। इसी तरह जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल चाहिए, जो कि रिन्यू वाला होना चाहिए, एक्सपायर वाला नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अपने साथ में रखने के बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेत्रास 2 के जरिए परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं। मेत्रास 2 ओपन करने के बाद में आप लोगों को अल मुरूर यानी कि ट्रैफिक वाला ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को अल मरकबात नजर आ रहा होगा, जो कि व्हीकल का सेक्शन है। इसी तरह यहाँ पर तीसरे नंबर पर तसारीह अशाहिनात ट्रक परमिट, कुछ इसी तरह का आप लोगों को वहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा। उसके बाद वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा, स्कैन करके वहाँ पर आप डाल दें। उसके बाद में अप्लाई कर दें। परमिट मिलने के बाद में आप गाड़ी को चला सकते हैं, जो वक्त दिया गया है उसके अलावा भी। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक और बहुत ही जरूरी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस साल कतर से जो लोग हज पर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में PSCC के जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी सेंटर हैं, तो सारी जगहों पर हज पर जाने के लिए जो वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी वो सारी वैक्सीन आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। तो आप में से अगर कोई आदमी हज पर जा रहा हो तो PSCC के किसी ब्रांच में जाकर के विजिट करें और जो जरूरी वैक्सीन लगवाना पड़ता है हज पर जाने से पहले वैक्सीन लगवा लें, ताकि आपके साथ में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।